नमस्ते बच्चों, आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 तुलसीदास। पहले हमने पढ़ा था इसका चैप्टर नंबर 1 सूरदास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 तुलसीदास, इसका भाग 1 है। तो देखें, पहले हम पढ़ते हैं इसका कवि परिचय। तुलसीदास जी का जन्म 1589 संवत है ये, ठीक है ना। बताया आपको संवत क्या होते हैं। जो ईस्वी सन है इससे 57 वर्ष आगे चल रहे हैं। यह है इसका ईस्वी सन 1532। जन्म इनका हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। पिता का नाम इनके आत्माराम जी और माता का नाम तुलसी देवी। ये सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। अब सरयू प्राणी यहाँ पर क्या है? सरयू प्राणी का अर्थ है यहाँ पर कि जो सरयू नदी किनारे रहते थे, इस कारण इनका कहा गया सरयू प्राणी ब्राह्मण। अभुक्त मूल नक्षत्र, इनका जब जन्म हुआ था, जो नक्षत्र थे वो क्या थे? अभुक्त। अभुक्त का अर्थ यहाँ पर है अशुभ। इनका जन्म जो हुआ था अशुभ नक्षत्र में हुआ था, इस कारण इसके माता पिता ने इनको त्याग दिया। तो त्यागने का कारण ये था कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये लगभग 5 साल के बच्चे के समान लग रहे थे। कितने? 5 साल के बच्चे के समान। और इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे और उनको लगा ये कोई असाधारण बालक है, इसलिए उन्होंने क्या किया? इनको त्याग दिया और मुनिया नामक दासी को सौंप कर चले गए। मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया, इनको बड़ा किया और बाद में ये इनका जो इनको गुरु है उन्होंने इनको दीक्षा दी। गुरु का नाम था इनका नरहरि दास। पत्नी का नाम इनके रत्नावली है, जो एक विदुषी महिला थी। विदुषी का अर्थ है विद्वान। पुरुष को बोलते हैं विद्वान, महिला को बोलते हैं विदुषी। तो शादी होने के बाद कुछ समय तक इनका जीवन सही चला, लेकिन बाद में इन्होंने इनको भी त्याग दिया। किसी कारणवश, कारण नहीं दे रखा है, किसी कारण उसको उन्होंने त्याग दिया। संवत 1631, ये भी संवत धारणा, ये भी क्या है? संवत है, सन नहीं है। संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। जीवन के अंतिम समय में ये काशी में रहने लगे थे। कहां रहे थे? काशी के अंदर, यानी कि लास्ट में ये जीवन के अंतिम समय में काशी में रहने लगे। लेकिन अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, कौन सी पीड़ा? जीवन की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक नाम से रचना की, यानी कि उनकी हनुमान जी की स्तुति की, वंदना की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। मृत्यु के संबंध में इनके दोहा प्रसिद्ध है। वो दोहा है संवत 1680। संवत 1680। 80 गंध के तीर, 80 गंध के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। इसका अर्थ यह है कि 1680 में, 80 यानी कि गंगा नदी के किनारे, तीर यानी कि किनारे, श्रावण शुक्ल सप्तमी यानी कि जो श्रावण माह की शुक्ल सप्तमी है, उस दिन शरीर तुलसी ने क्या किया? अपना शरीर को त्याग दिया, यानी कि आत्मा ने इनको शरीर को त्याग दिया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1680 में संवत और ईस्वी सन 1623 ईस्वी में। ये एक आदर्शवादी कवि थे। इनकी भाषा है जो है अवधी और ब्रज भाषा। इन्होंने दोनों भाषाओं का अच्छा मिश्रण किया है। अब देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं कुछ। देखिए, रचनाएं इनकी है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नच्छु, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। हाँ, तो देखें इधर पहला पद है तुलसीदास का। नाथ संबोधनु बंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आय सु का कहिए किन मोही, सुनी दिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी कराई नराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समझो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जे ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अभिमाने। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहू ना असी रीस किनी कोसाई। एही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह मृकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो ये इसका दोहा है, पूरा पद है। इसका हम देखते हैं भावार्थ क्या है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष।
शिव का धनुष। बंज न्यारा यानी तोड़ना। होई केहू एक दास तुम्हारा। होई यानी कि होगा, केहू यानी कि कोई। तो यहां बता रहा है कि जब सीता का स्वयंवर चल रहा था तो राम जी ने जो धनुष उठाया था, धनुष था वो शिव जी का। उठाने के बाद जब उसको प्रतिज्ञा लगाई तो टूट गया था। टूटने पर वहां पर कौन पहुंच गए? परशुराम जी वहां पहुंच गए। नाथ यहां पर परशुराम जी का संबोधन कर रहा है। परशुराम जैसे ही टूटा तो परशुराम जी वहां पहुंच गए और क्रोध होकर पूछने लगे। तो श्री राम जी ने अति शीतल वाणी में कहा, हे नाथ, शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। आयशु कह कहिए किन मोही। आयशु यानी क्या होता है? आज्ञा। क्या आज्ञा है? मोही यानी मुझसे। आप मुझसे कहिए, आपका क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। ये सुनकर ऋषाई यानी कि क्रोध करके या क्रोध से भरे मुनि बोले, क्रोध में बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। जो सेवक होता है वो सेवकाई का काम करता है, सेवा करता है। अरि करई करी कराई लड़ाई। जबकि इसने क्या किया? अरि करे यानी कि शत्रु, यानी कि शत्रु का काम किया है, लड़ाई का काम किया है, अर्थात वो मेरा शत्रु जैसा है। सुनो राम यही शिव धनुष तोड़ा। अब यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं उनको, सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु। सहस बाहु का अर्थ यानी कि जिसके हजारों हाथ हो। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि परशुराम जी ने एक सहस बाहु नाम के राजा को का वध किया था, इसलिए यहाँ पर बताया कि सहस बाहु के सम यानी उसके समान मेरा वो शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, मेरा शत्रु है वो। सो बिलगाव बिहाई समाजा। बिलगाव यानी कि छोड़ देखकर और बिहाई छोड़कर। जो भी है, जो भी इसने ये धनुष तोड़ा है वो इस समाज यानी इस सभा से अलग होकर, बिलगाव ने अलग होना और बिहाई छोड़कर अलग होना। बिलगाव क्या होता है? अलग होना। अलग होकर या इस सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। न तो मारे यही सब राजा, नहीं तो मेरे हाथों यहाँ जितने भी राजा है वो सभी उपस्थित राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। उनके वचन सुनकर लखन यानी कि लक्ष्मण क्या है? मुस्कुराने लगे। किनके वचन सुनकर? परशुराम जी के वचन सुनकर। बोले परशु धरय अवमानी। तो अब उन्होंने क्या किया? परशुराम जी के, जिन्होंने परशु लिखा है धरय नहीं किया, जिन्होंने परशा धारण कर रखा है, उनके अपमान में कुछ वचन बोले। बहुधनई, धनु यानी क्या होता है? धनुषिया। धनुषिया अर्थात क्या होता है? छोटे धनुष होते हैं उनको बोलते हैं धनुषिया। बहुधनई तोरी लड़काई। लड़काई यानी बचपन में, हमने बचपन में से कई धनुषिया तोड़ी है। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसे बहुत से धनुषिया बचपन तोड़ी है। कबू ना असी रीस कीनी गोसाई। अब वो कह रहे हैं मुनि यानी गोसाई क्या है? यहाँ पर आदर सूचक शब्द है। मुनि को कह रहे हैं कि आपने कभी उन पर तो ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु ममता के हेतु, यानी इस धनुष पर आपकी के हेतु यानी किस कारण इतनी ममता है? इस धनुष पर आपकी किस कारण इतनी ममता है? सुनी ऋषाई कहा भृगुकुल केतु। यहाँ पर भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुवंश के ध्वजा अर्थात परशुराम जी। तो मुनि सुनकर क्या करते हैं? क्रोध करते हुए कहते हैं परशुराम जी, रे नृप यानी कि हे राजकुमार, बालक कालवश, तुम काल के वश में होकर बोलत तो ही ना संभाल। यानी आप, तुम्हें चेत नहीं है या होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी यानी शिव का धनुष। सम यानी कि समान। विदित सकल संसार, विदित सब जानता है, पूरा संसार जानता है कि जो ये धनुष है बाकी धनुष से अलग है और तुम उसकी बराबर यानी समानता दिखा रहे हो, सभी धनुष की उससे समानता कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो आगे देखें, इसमें बताया मैं आपको कि ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब लिखते हैं नीचे विशेष लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रसंग, फिर भावार्थ, फिर लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में लिखते क्या? हम हमेशा लिखते हैं प्रसंग के अंदर कि ये पाठ किससे लिया गया है और ये कहां से लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें क्या है? श्री राम शांत स्वभाव में बात कर रहे हैं और जो परशुराम जी है वो क्या है? बहुत ही क्रोध रूप में बात कर रहे हैं और उनको शांत भी किया जा रहा है। और अब हम देखते हैं विशेष में तो बताया गया इसमें शांत और रौद्र रस दोनों का प्रयोग किया गया है और इसके अंदर कहीं कहीं पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ देखा कहा कहिए किन मोही,
तो यहाँ पर क और क का प्रयोग हुआ, यहाँ क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी प्रकार यहाँ दे रखा है बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो बी और बिया यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ऐसे यहाँ दे रखा है सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सब ये पीछे न आ रहा है तो यहाँ पर भी कौन सा गया, अनुप्रास अलंकार हो गया है। इसी प्रकार यहाँ नीचे देखे लिखे हैं धनुष सम त्रिपुरारी, सम यहाँ पर गया है, सम यहाँ पर गया है, तो ऐसे समानता दिखाने पर भी अलंकार आते हैं। तो इस तरह से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, हम अलंकार भी लिख देंगे। तो ये हुआ पहला भावार्थ पूर्ण। हाँ, तो ये तो पहला भावार्थ था। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसके भावार्थ जितने भी हैं 2 3 4 5 6 भावार्थ इसके पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।